तुम फिर आ गए ये चिल्लर लेके। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास और कोई काम नहीं है तुम्हारे चिल्लर गिनने के अलावा? और ये कौन सी लैंग्वेज में स्लिप भरी है तुमने? समझ में आ रहा है? खुद पढ़ के बता दो मुझे। नहीं मैडम, हम पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ हैं हम। अच्छा, पढ़ा लिखा नहीं है तो इंग्लिश में स्लिप कैसे भर दी? और अगर तुम अनपढ़ हो तो गांव में क्यों नहीं रहते? गांव में कुछ कमा खा लो ना। शहर भागे हुए क्यों आ जाते हो? शहर में क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? तुम लोगों ने ना पूरी शहर की खूबसूरती बिगाड़ रखी है। तुम्हें पता है सैम, ये लोग ठेला लगाते हैं हर एक दूसरी गली में और इधर उधर गंदगी मचाते हैं बस। नहीं, हम रेडी नहीं लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं हम। अरे तो रिक्शा ही तो चलाते हो, हेलीकॉप्टर थोड़ी ना चलाते हो। शताक्षी, रिक्शा वालों से तो मैं इतना ज़्यादा तंग हूँ, जैसे ही मैं अपने घर से गाड़ी लेके निकलता हूँ ना, हर वक्त जाम लगा के रखते हैं। देखो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि ये तुम्हारे चिल्लर गिनूं बैठ के। जाओ 1 घंटे बाद आना। मैडम हम चले जाएंगे, आप वो ठप्पा लगा दीजिए उस पर। तुम्हारा दिमाग खराब है? बिना सिक्के गिने में थप्पा कैसे लगा दूं? कम पड़ गए तो? नहीं, कम नहीं होंगे, हम गिने हुए हैं, पूरा पैसा है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अभी बैठ के तुम्हारे सामने सारे सिक्के गिनूं मैं? नहीं नहीं मैम साहब, हमारे कहने का है ये मतलब नहीं, हम तो बस चाहते हैं कि ये ठप्पा लगा दीजिए आप बस। अरे यार, दिमाग खराब मत करो, पकड़ो। ऐसा है, अब तो कल ही आना। चलो जाओ जाओ। पता नहीं इनको बैंक में घुसा कौन देता है यार। इनका बैंक खाता किसने खुलवा दिया? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। सारा मूड खराब कर दिया। मैम साहब, हम यहाँ घुस नहीं आते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश जितना आपका है ना, हमारा भी है। आपने क्या कहा कि हम इस शहर में कचरा फैलाते हैं, कचरा फैलाने के लिए आए हैं? नहीं, हम यहाँ पे वो काम करते हैं ना जिससे आपके रोजमर्रा के कामों में मदद मिलता है, जिसको करने से आप लोगों को शर्म आता है। सवेरे दूध ब्रेड से लेकर के ना दिन भर साग सब्जी फल खाना, डिलीवरी का काम और ना जाने कितने अनगिनत काम, जिससे आप लोगों की जिंदगी में आसानी होती है, और वही काम करने से आप लोगों को शर्म आता है। हाँ, आपने कहा ना कि हम भीड़ हैं, हम मानते हैं हम भीड़ हैं, लेकिन आपको पता है हमारा भी सपना है, हमारा घर है, परिवार है, बीवी बच्चे हैं। उनके सपने पूरे करने के लिए ना हम इस शहर में आते हैं। और आपको पता है इस शहर में हमको आकर के क्या महसूस होता है? घुटन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन ये साला अंग्रेजी है ना, हमें हर पल हर दिन मारता है, हमें गरीब और अनपढ़ होने का एहसास दिलाता है। साहब, आप पूछे ना कि हम अनपढ़ होने के बावजूद ये पर्चा कैसे भरे हैं। इससे पहले अनगिनत बार आ चुके हैं यहाँ पे, लोगों से भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि साहब हमारा पर्चा भर दो। कुछ अच्छे साहब होते हैं जो हमारी मदद कर देते हैं, और कुछ आप जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमें धुतकार देते हैं। तो हम ये भीख नहीं मांगना चाहते, ना हमें आदत है भीख मांगने की। इसीलिए पिछली बार आए थे ना तो 2 फार्म भरवाए और 1 फार्म ना घर लेते गए। उसको बैठ के अच्छे से याद किया। याद करने में हमारी बीबी ने हमारा मदद किया। बैठ के इस बार अच्छे से नकल करके फिर ये पर्चा भर के लाए। और पैसा कितना भरना होता है? हर महीने 2000 रुपया तो भरना होता है, जो बड़ा मुश्किल से कमाते हैं। ये पैसा आपने हमारे मुंह पे फेंक दिया ना। आपको पता भी है कि ये पैसा हम कैसे जुटाते हैं? इसके लिए ना दिन रात मेहनत करते हैं, दिन भर में 100 दफा ना रिक्शा चलाते हैं, तब जा करके ये पैसा जुटाते हैं। हमारा खून पसीना का कतरा कतरा है ये पैसा, और आपने हमारे मुंह पे फेंक दिया। हमने तो स्वीकार कर लिया कि हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, इस शहर का भीड़ है, लेकिन फिर भी हम हर रोज कोशिश करते हैं आप जैसे शहरी लोगों के बीच में रहने का, आपका तौर तरीका सीखने का, आप जैसे लोगों के बीच में ढलने का। तो साहब, आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना कि हम गरीबों को इंसान समझें, हमारे काम को काम समझें और हमें थोड़ी सी इज्जत दे दें। आप लोग बुरा ना माने, सरकार आप लोगों को इसी चीज का तनख्वाह दे रही है ना। हम ये चाहते ना तो ये पैसा ना हम बाहर बाजार में एक दुकान है वहां से भिजवा देते, फोन से भेजता है, तुरंत चला जाता है पैसा। लेकिन साहब, इतने से पैसे का ना
100 रुपया लेता है। 100 रुपये का मतलब समझते हैं आप लोग? दिन भर में ना 4 से 5 चक्कर लगाऊंगा रिक्शे का, तब 100 रुपये कमाता हूँ। हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले ना एक बात कहना चाहेंगे हम। ये जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में ना, वो हम पे बहुत कम अत्याचार किए, लेकिन ये जो अंग्रेजी है ना, हम जैसे गरीबों का हर रोज जान लेती है। चलते हैं, और ये जो आपका पर्चा नुकसान कर दिया उसके लिए बेटा चिप्स ले लो। कितने के दिए? 10 के 1 है, 20 के 3। 3 दे दो। लो सैम खाओ। 500 के खुले नहीं है मेरे पास। खुले तो मेरे पास भी नहीं है। आप ऐसा करो ना, कहीं से चेंज ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। साक्षी, वो आंटी तुम्हारे पैसे लेकर भाग रही है, रुको मैं पकड़ता हूँ। अरे रहने दो, जाने दो। क्यों? अरे वो तुम्हारे 500 रुपए लेकर भाग गई और तुम उसको जाने दे रहे हो। और एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो खुले थे, तो तुमने इसको 500 रुपए क्यों दिए? अपने नुकसान क्यों कराया? मैंने अपना नुकसान नहीं कराया, अपना फायदा कराया। अच्छा, 500 रुपए का लॉस करा के ये कौन सा फायदा है, जरा एक्सप्लेन करोगे मुझे? तुम बस बैठ के देखते रहो, ठीक है? बहुत महंगे पॉपकॉर्न पड़े हैं, खा ही लेता हूँ। सुनो, इधर आओ जी। नीचे मेरे पैसे गिरे हैं, आप देख दोगे क्या? नीचे ही हैं पैसे। वैसे आप उतर के नहीं देख सकते? वो एक्चुअली मेरे पैर में ना चोट लगी हुई है, तो इसलिए आपसे पूछ लिया। मैडम यहाँ तो कोई पैसे वैसे नहीं है, और हवा इतनी तेज चल रही है, मुझे लगता है हवा की वजह से उड़ गए होंगे, और मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तो आप प्लीज खुद ही देख लीजिए। हाँ ठीक है। ओ भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ट्रीटमेंट कराओ। तुम मेरी मेहनत के पैसे इस तरह से क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? 5,000 रुपए लेकर गई है वो लड़की। बस बाबा काम डाउन, कितना गुस्सा करते हो? हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारा फायदा हो रहा है। अरे भाई, सुबह से 6,500 रुपए वेस्ट कर चुके हो और इसमें मेरा ही फायदा है। क्या हो गया है तुम्हें साक्षी? तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ यार। तुम अपनी वाइफ पे बिल्कुल बिलीव नहीं है? थोड़ा तो यकीन रखो ना। मैंने तुम्हें बोला तो चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा सैम सुनो, तुम एक काम करोगे? अब क्या है? गाड़ी के पीछे जाके छुप जाओ, मुझे ना एक और टेस्ट लेना है, बस जाओ सीरियसली? प्लीज। बाबू नहीं हो, प्लीज जाओ। भैया आपकी एक हेल्प चाहिए थी, आप मेरी मदद कर देंगे? हाँ बताइए मैडम, क्या हुआ? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे और उनका ना नंबर भी नहीं लग रहा, और अचानक मुझे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, वो गर्ल्स प्रॉब्लम। आप मेडिकल से सैनिटरी पैड ला देंगे मेरे लिए प्लीज? हाँ हाँ मैं ले आऊँगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। आप ये लीजिए। मैं 2 मिनट में आया मैडम। मुझे क्या, मरती रहे दर्द से। मेरा तो घर जाने का वापस टैक्सी का जुगाड़ हो गया। ये लड़का तो सबसे हरामी निकला। एक लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम में भी इसने अपना फायदा देखा। और तुम्हारे इस नफा नुकसान के चक्कर में ना मेरा आज हजारों का नुकसान करा दिया तुमने। अरे चल क्या रहा था भाई, क्यों कर रहे थे ये सब तुम? सॉरी सैम, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान करा दिया। मैं तो सिर्फ इस दुनिया में ईमानदार इंसान ढूंढ रही थी, जो मुझे नहीं मिला। ईमानदार?
सताक्षी 2026 चल रहा है और आज जंजीर के जमाने में तुम ईमानदार लोग ढूंढ रहे हो। ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। एक कहावत सुनी है ना कि कोयले की खदान में हीरा ढूंढना, वो काम कर रहे हो तुम। अब देखो पैसा का नुकसान तो करा दिया, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिलवा दे यार। चले चलो। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, आपके पैसे। पैसे? आप तो पैसे लेके भाग गए थे ना। नहीं नहीं साहब, मैं भागी नहीं थी, वो मैं जल्दबाजी में गई थी। आप बड़े लोगों ना, कहाँ इतनी देर इंतजार करोगे, इसलिए दौड़ती हुई गई थी साहब। खुले तो मिले नहीं मैडम जी। लेकिन आप तो ये पूरे 500 रुपए वापस ले आए हो, आपको कहीं भी खुले नहीं मिले? नहीं मैडम जी, वो क्या है ना, आजकल ऑनलाइन का जमाना है ना, सब पेटीएम कर देते हैं, गूगल कर देते हैं, तो कैश कोई रखता ही नहीं है। तो मैं कैसे पे करूँ आपको? हमारे पास तो कैश नहीं है और हमने तो आपके पॉपकॉर्न खा भी लिए। कोई बात नहीं साहब, अगली बार आना तो दे देना, आते जाते रहते होगे यहाँ से। आंटी जी, मैं यहाँ आता नहीं हूँ, वो तो आज बस सताक्षी की वजह से आ गए। और 20 रुपए आपके लिए तो बहुत अहमियत रखते होंगे। जी साहब, मेरे लिए 20 रुपए बहुत मायने रखते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में होगा ना तो आप खुद आकर दे जाओगे मुझे। आप लोग अच्छे घर से लगते हो, मुझे पूरा विश्वास है, दे जाओगे। आप जाओ। अच्छा आंटी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो पूछो मैडम जी। इस उम्र में मतलब आप ये चिप्स वगैरह बेच रहे हो, आपका घर चल जाता है इतने में? आपके कोई बच्चे नहीं है? बच्चे नहीं है मैडम जी, पति हैं, अपाहिज हैं, वो काम नहीं कर सकते। अब मेरा शरीर चल रहा है तो काम कर लेती हूँ, भीख मांगने से तो अच्छा ही है ना। आपकी सोच जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, और आंटी जी आपकी ईमानदारी देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है आंटी जी, मैंने एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी, आपके अलावा भी मैंने और लोगों के सामने पैसे गिराए, पर वो पैसे लेके भाग गए, और आप इन पैसों को लेके वापस आए। आपकी ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना आपको एक जॉब ऑफर करना चाहती हूँ, मेरे बुटीक में आप जॉब करोगे? काम? अब बुटीक में? मैडम जी आपको पता है, मुझे सिलाई कढ़ाई भी बहुत अच्छे से आता है। ये तो और अच्छी बात है, मेरे लिए और ज्यादा फायदा हो जाएगा। मैं आपको पूरी 20,000 सैलरी दूंगी, चलेगा ना? 20,000 रुपए? मैडम जी तो मेरे लिए बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। सैम कार्ड। ये मेरे बुटीक का कार्ड है, इस पे एड्रेस लिखा हुआ है, सुबह 11 बजे आ जाइएगा। जी पहुंच जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। नहीं, मुझे सब कुछ समझ आ गया। थोड़े से पैसे के नुकसान के साथ बहुत सारा फायदा। हाँ सैम, आज की डेट में ना स्टाफ तो बहुत मिल जाता है, पर एक ईमानदारी स्टाफ नहीं मिलता। तुम्हें पता है, आए दिन कोई गले में से पैसे चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई भी स्टाफ ना हमारे यहाँ ईमानदार नहीं था। मुझे एक ईमानदारी स्टाफ चाहिए था, जिसके पीछे मैं अपना पूरा बुटीक छोड़ के जा सकूं, और ये ईमानदार भी हैं और उम्रदराज भी हैं, इनके ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं। सही है, मेरी बीवी स्मार्ट तो है। चले आप? चलो। राकेश जी, ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है 54,000 रुपए। दीक्षा, ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है 45,000 रुपए। 1 मिनट, पैसा उठाने से पहले हिसाब किताब तो कर ले। साहब, कौन सा हिसाब? अभी समझाता हूँ। सताक्षी, जब मैंने इन दोनों को जॉब पे हायर किया था तो कितनी सैलरी की बात हुई थी? जी सर, दीक्षा की सैलरी डिसाइड हुई थी 10,000 रुपए महीना, तो इसके 3 महीने के बन जाते हैं 30,000, और अंकल के 3 महीने के बनते हैं 45,000। इनके 15,000 रुपए के हिसाब से डिसाइड हुई थी। नहीं सर, हमें लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। जब हम यहाँ आपसे जॉब की बात करने आए थे ना, तो 10 की नहीं पूरे 15,000 रुपए की बात हुई थी हमारी। नहीं, जब मैंने तुम्हें हायर किया था पर्सनली तो 10,000 रुपये महीना सैलरी की बात हुई थी। और राकेश जी, जब तुमको जॉब पे हायर किया था तो तुम्हारी सैलरी की बात हुई थी 15,000 रुपये महीना। साहब, जब हम नौकरी पर लगे थे आपने 18,000 रुपए हमारी सैलरी बताई थी, अब आप बता रहे हो 15,000। साहब, हमारी तो सैलरी 18,000 है ना। अच्छा, मतलब तुम दोनों सच बोल रहे हो और हम दोनों झूठे हैं, है ना? ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, लिखिए। अब जी सर, लिख दिया। तो सताक्षी, महीने में होते हैं 4 संडे, और इन 3 महीनों में इन दोनों ने हर संडे छुट्टी ली है, तो हर संडे के 500 रुपये कट करिए और हिसाब लिखिए। ठीक है सर, तो 3 महीने के हिसाब से हो गए 6,000 इनके और 6,000 उनके, तो बचे 24,000 इनके एंड 39,000 उनके। सर माफ कीजिएगा, पर संडे तो नहीं कटता है ना, और मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जब जॉब की बात करने आए थे कि संडे कटेगा। कहीं किसी भी कंपनी में संडे नहीं काटते हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ साहब, दीक्षा मैडम सही कह रही है।
साहब जवानी से लेके आज बुढ़ापा आ गया, हमें नौकरी करते हुए कहीं भी संडे के पैसे नहीं कटते। आप अपने ऑफिस में हमारे संडे के पैसे काट रहे। साहब ये तो नई बात सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम दोनों कहीं लंदन से आए हो यहाँ पे जॉब करने के लिए? शताक्षी, तुम तो हर संडे आते हो ना यहाँ, जाकर एंट्री रजिस्टर में चेक कर सकते हो, तुम भी और तुम भी। चुपचाप इनके पैसे काटो। जब मैं मैनेजर होके एवरी संडे ऑफिस आती हूँ तो तुम दोनों किस खेत की मूली हो? राइट, पैसे कट करिए। जी सर। और पिछले महीने ऑफिस में मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें आप सभी लोग इनवाइटेड थे, और मैंने बोला था कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमारी कंपनी में वो सब 1000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन आप दोनों ने नहीं किए। शताक्षी, 2000 रुपये वो भी काटो। जी सर। साहब पर हम तो पार्टी में आए नहीं और ना हमने खाना खाया, फिर हमारे 1000 रुपए किस बात के कट रहे हैं साहब? राकेश जी, आप लोग इनवाइटेड तो थे ना, अब आप पार्टी में आओ या ना आओ पैसे तो कटेंगे, बिकॉज इन्वेस्ट तो हमने अच्छा खासा किया था ना, काफ़ी बड़ी पार्टी थी। सर हम जानते हैं कि पार्टी ऑर्गेनाइज की थी आपने, पर सर हम इसलिए नहीं आए थे ताकि हमारे पैसे ना कट जाए, हमें 1000 रुपये देने पड़ते, हम क्या करते पार्टी में आके, हम तो इसी वजह से नहीं आए थे। और आप है कि हमारी सैलरी में से 1000 रुपये और काट रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा नहीं चलने लगी? अब तुम मुझे सिखाओगे कि किसके पैसे काटने और किसके नहीं। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तो मुझे डिसाइड करना है, समझे? लिखो शताक्षी। अब कितना हुआ इन दोनों का टोटल? 1000 रुपए कटने के बाद इनके बनते हैं 23,000, उनके बनते हैं 38,000। ओके। तो दीक्षा जी, ये रहे आपके 3 महीने के 23,000। और राकेश जी के कितने बने थे? 38। राकेश जी, तो ये रहे आपके 38,000 रुपीज। धन्यवाद साहब, हमें तो लगा था कि हमें पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है साहब। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, जब आपने इस कंपनी में जॉब ज्वाइन की तब आपने इस कंपनी की गाइडलाइन पढ़ी थी? नहीं साहब। एग्जैक्टली, नहीं पढ़ी होगी। वैसे दीक्षा जी और राकेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी में संडे के पैसे नहीं काटे जाते। और हाँ, अगर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो बॉस हो चाहे वो मैनेजर हो, तो वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज से कंट्रीब्यूशन के लिए पैसे नहीं मांगते, क्योंकि उनकी मर्जी होती है वो पार्टी रखे या ना रखे। और हाँ, उनकी ये भी मर्जी होती है कि वो किसको इन्वाइट करना चाहते हैं और किसको नहीं। अब हम दोनों ने आपको इन्वाइट किया था, आप नहीं आए, शायद आपके मन में डर होगा कि ये लोग हमारी सैलरी से पैसे कट ना कर लें, जबकि ऐसा नहीं है। अरे कोई भी ऑफिस का बॉस आपकी सैलरी से पैसे क्यों कट करेगा? तीसरी चीज़, जब आपको इस जॉब पे हायर किया गया तब मैंने आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीना बोली थी और आपकी सैलरी 18,000 रुपये महीना बोली थी। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्सफुली तुम पे थोड़ा सा प्रेशर डाला और थोड़ा सा गुस्सा किया तो तुम एग्री कर गई कि नहीं, मेरी सैलरी तो 10,000 रुपये महीना है, और आपने एग्री कर लिया नहीं, मेरी तो सैलरी 15,000 रुपये महीना है। मतलब तुम्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम दोनों की मेहनत के पैसे हैं। आप दोनों बहुत मेहनत और शिद्दत से यहाँ पे काम करते हो, और देखो आप दोनों को जैसा ही हम दोनों ने प्रेशर दिया वैसे ही आप हमारी बातों में हाँ मिलाने लगे। ऐसा क्यों? सर वो क्या है ना, हम थोड़ा सा डर गए थे कि अगर आपसे ज़्यादा बहस करेंगे तो आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। डर की वजह से आपको कुछ बोल नहीं पाए। भला मैं आपको नौकरी से क्यों निकालता दीक्षा? आप इतनी ईमानदारी से, लॉयल्टी से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, जबकि मुझे शताक्षी ने बताया कि जो दीक्षा है उनसे यहाँ पर जो भी लड़कियाँ काम करती है, छोटे मोटे काम कराती रहती है। जाओ उनके लिए चाय बना दो, जाओ उनके लिए सामान लेकर आ जाओ। और राकेश जी, आप एक बार बताइए, आप मेरे ड्राइवर हो कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ड्राइवर हो? वो आपको कुछ भी बोलते हैं बाहर से सामान लाने के लिए, आप गाड़ी उठाते हो और चले जाते हो। वो कहीं भी बोलते हैं हमें जाके ड्रॉप करके आ जाओ, तुम ड्रॉप करके आ जाते हो। जब आपका रेस्ट करने का टाइम होता है तब भी आप काम कर रहे होते हो। आप दोनों इतने भोले क्यों हो? शायद आपके मन में ये डर है कि हम दोनों आपको नौकरी से निकाल देंगे। साहब वो क्या है ना, हम इसी डर से चले जाते हैं कि हमारी नौकरी न चली जाए, इसलिए हम छोड़ने चले जाते हैं। हम टाइम में हम कुछ नहीं देखते साहब। देखो राकेश जी, जब इंसान सही होता है ना तो उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए। अरे जब आप दोनों सही हो तो डर क्यों रहे हो? बल्कि आप दोनों को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी कि सर अगर आप हमें पूरी सैलरी नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को हक दिया है अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का।
तो आपको भी गलत के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा हक है। साहब, आपने जो आज हमें समझाया ना, हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब हम ना अपने हक के लिए ना हमेशा बोला करेंगे। धन्यवाद साहब आपका समझाने के लिए। गुड। और ये रही आपकी बाकी की सैलरी। राकेश जी, ये रही आपकी बाकी की सैलरी। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी मैम साहब, बैठे प्लीज। तुम कौन हो? मैं रविंदर का बेटा। वो क्या है ना, एक्चुअली आज फादर की तबीयत खराब है तो उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा। अच्छा, तो तुम अपने पापा की जगह आए हो। यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? वो क्या है ना, पापा ने मुझे आज मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया। मैं खुद एक मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस मैं एज इट इज कपड़ों में ही आ गया। क्या बोला तुमने? अब ड्राइवर के बेटे भी मीटिंग करने जाते हैं? सीरियसली यार, तुम जैसे लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। तुम गरीब लोगों के पास हमेशा बहाने तैयार रहते हैं ना, कि सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो मैं बहाने दे दूंगा। तुम्हारे पापा भी ना हमेशा ऐसे ही करते थे। हर एक दूसरे दिन उनको कुछ ना कुछ हो जाता था, छुट्टी चाहिए होती थी, और बहाने तो बिल्कुल तैयार है। नहीं मैम, आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मेरे पापा ना बहुत ऑनेस्ट इंसान है। उनके एक्चुअल में बहुत तबीयत खराब रहती है आजकल। वो क्या है ना कि वो एजेड हो चुके हैं। चलो मान लिया तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है और तुम उनकी जगह जॉब पे आए हो, तो बिना यूनिफॉर्म के जाओगे? ऐसे काम करोगे तुम? मैम आज मैनेज कर लो, मैं आगे से यूनिफॉर्म पहन के आऊंगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। चले। सुन, हमारी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो हम मीटिंग से जब तक वापस नहीं आ जाते ना, यहीं बैठा रहियो। कहीं इधर उधर चला जाए चाय पीने, आया समझ में? अगर कहीं भी गया ना तो तेरे बाप को ना नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है मैम, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चले सही ना? चल। हाँ ठीक है, भेजो फाइल। ओ हेलो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने वार्न किया था ना कि गाड़ी में से बाहर मत निकलना वरना अच्छा नहीं होगा, और तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ ना, वो चेयर मेरी है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। ओह, अच्छा मजाक है। एक ड्राइवर का बेटा कंपनी का मालिक। देखो प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत करो, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जाओ और बॉस को भेजो। मैडम, मैं काम को लेकर ना कभी मजाक नहीं करता। मैं एकदम सीरियस हूँ। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। और आज तुम दोनों की जिसके साथ मीटिंग फिक्स हुई है ना, उसका नाम सैम है, और अनफॉर्चुनेट मेरा नाम ही सैम खान है। आप सैम खान हो? जी बिल्कुल। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हो तो आपके पापा ड्राइवर की जॉब क्यों करते हैं? वो क्या है ना मैडम कि मेरे पापा ने दिन रात मेहनत करके मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं इतनी बड़ी कंपनी को चला पा रहा हूँ, और पापा को वो काम करना अच्छा लगता है। तो आज पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए पापा को ये ना लगे कि वो काम करने लायक नहीं रहे, वो बूढ़े हो चुके, इसलिए मैं उनकी जगह आ गया। लेकिन देखो, आज आप दोनों की मेरे साथ ही मीटिंग थी, और इस बहाने मुझे ये भी पता चल गया कि जिनके साथ मैं आगे काम करने जा रहा हूँ उनकी तो बहुत अच्छी सोच है। मतलब गरीब इंसान है तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और बूढ़ा इंसान है तो वो सिर्फ बहाने मारेगा, कभी बीमारी के, कभी बुखार के, कभी नजले के। मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपके फादर भी अब बूढ़े हो चुके होंगे, हो चुके नहीं तो होने वाले होंगे, और आपके भी। आप भी शायद हम दोनों सेम ही एज के लग रहे हो, है ना? तो कल के दिन आप भी अपने माँ बाप को यही बोलोगे, आप तो बहाने मार रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो किसी काम के नहीं रहे, और आप तो ये हो, आप तो वो हो। मैडम, हर इंसान मेहनत करके कामयाब बनता है, और हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि वो अच्छे से अच्छा अपनी जिंदगी में कर सके। लेकिन कुछ आप जैसे जो इंसान होते हैं ना, जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है और वो पैसा उनके सर पे चढ़ जाता है, और वो अपने आगे किसी इंसान को कुछ भी नहीं समझते, बस जहाँ मौका मिला वहाँ किसी की इंसल्ट कर दी। आपने कभी सोचा कि जिसके आप इंसल्ट कर रहे हो, जिसका आप बुरा भला बोल रहे हो, उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसको कैसा लगेगा? वो कहते हैं ना मैडम कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आप दोनों के उच्च विचार पापा को सुनने को मिलते, इससे अच्छा है कि पापा की जगह मैं ही आ गया। अरे मुझे तो जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं आप जैसी घमंडी लड़कियों से ना
मिलता रहता हूँ, लेकिन पापा वो तो कभी नहीं मिलते। उनको कितना बुरा लगता अगर वही अल्फाज जो तुमने मेरे साथ यूज किए वही मेरे पापा के साथ यूज किए होते। जी सर, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन सर, इसकी वजह से आप मीटिंग स्पॉइल मत कीजिए ना। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट पे हम दोनों ने बहुत काम किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रोजेक्ट आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है। अगर आप दोनों की जगह कोई और होता ना, तो अब तक मैं उसको दरवाजे के बाहर कर दिया होता। लेकिन मेरे पापा आपके यहाँ काम करते, इसलिए मैं आपके लिए नहीं, ये अपने पापा के लिए कर रहा हूँ। फाइल दिखाओ। थैंक यू सर। ठीक है, मैं ये फाइल अंदर भिजवा देता हूँ और अपनी टीम के साथ डिस्कस करके हम आगे वर्क को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप दोनों जा सकते हो। ठीक है सर, हम चलते हैं। और हाँ, जाने से पहले मेरे पापा शायद कुछ टाइम और आप लोगों के यहाँ पर काम करेंगे, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने घमंड को अपने पास रखें और बड़ों के साथ प्लीज अदब से पेश आए। जी सर, बिल्कुल, हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चले।